नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज विपुल प्रभु जी करेंगे गुरु अष्टक। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी, गलती होना स्वाभाविक। हरे कृष्ण। संसार दावा नलनील लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुरुर्नवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन्यतदीत वादित्रध्यान मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनाद्वो युक्तस्य भक्तांश नियुज्यतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। चतुर्विद्या श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्तसंज्ञान कृतवेव तृप्तिं भजत सदेव। वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। निकुञ्जयोनोरतिकेलिसिद्धये या यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावयत एव सद्धि किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादन्न गतितो कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य सन्धस्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। कुछ गलती हुई तो क्षमा प्रभु जी। कुछ नहीं प्रभु जी, बहुत सारी गलतियां हुई है पर कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया और सबसे अच्छी बात है कि आप आज्ञा मिला फटाफट आज्ञा पालन के लिए आगे आ गए। क्या होता है अगर हम आदेश पे कार्य करें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जानेंगे, है ना? अभी बस 5 मिनट बाद जानेंगे। आज्ञा पे कार्य करें, गलती भी होती है कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। सबसे पहले एक जिज्ञासा, और जिज्ञासा से सृजित एक प्रश्न। देखिए क्या होता है, कल की क्लास में हम लोग जाने थे कि हम लोगों को अपनी मलिनता शनै शनै धीरे धीरे समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए।
उस समय ये भी जाने थे कि हम लोगों को मूर्खता में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में अपने कष्टों को समाप्त करने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे, निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे समस्या का समाधान कर देना, परंतु हमारा हृदय है ही नहीं, हमारी चेतना है ही नहीं, हम असफल हो जाएंगे। परंतु एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात, आप लोग नोट कर लीजिए, और ये हर किसी के लिए सही है। तो उस बात को पहले नोट कर लें, फिर डिटेल में जानेंगे। बिल्कुल सही बात है। कभी भी हम फोर्सफुली अपनी बुराइयों से, अपनी गंदगी से, और अचानक से एक झटके में निकलने का कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा और बहुत बार असफल, ऑलमोस्ट हर बार असफल हो जाएंगे। ओके, परंतु क्या हम गंदगी से पल भर में नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते। कैसे निकल सकते हैं? आपने तो बोला शनै शनै, धीरे धीरे। हाँ, है तो धीरे धीरे, परंतु फटाफट निकाल के बता देंगे कैसे। अगर गुरु हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे और उसको पालन करें, गुरु हमको कोई इंस्ट्रक्शन दे और हम दृढ़ता से उसको पालन करने के लिए आगे बढ़ जाएं, अब चाहे गंदगी कितनी पुरानी हो, कितनी पुरानी गंदगी, परंतु इंस्ट्रक्शन पाए हम, हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, हमको आदेश मिला है, उसलिए हम कार्य कर। अब उस इंस्ट्रक्शन से आप पल भर में गंदगी से निकल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि गुरु महाराज ने उन्हें फोर्स किया सन्यास ग्रहण करने के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए बोलते हैं गुरु का अपने गुरु से डीलिंग कभी भी न तो हमें समझ में आएगा, न हमें समझना भी चाहिए। हमें तो गुरु की शुद्धता देखनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बात कर लिया जब वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कैसे उन्हें संन्यास आश्रम ग्रहण करने पे मजबूर कर दिया। श्रील प्रभुपाद के शब्द, आई वॉज फोर्स्ड टू टेक संन्यास, आई वॉज फोर्स्ड। कैसे फोर्स किया गया? तो क्या ये फटाफट हो गया? हाँ बिल्कुल फटाफट हो गया, जबकि गुरु तो बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आप जाकर के प्रचार कीजिए, परंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करके जाकर के प्रचार करना हो तो एक झटके में मान गए। कब? जब गुरु की इच्छा हुई, है ना। इसी प्रकार से अजामिल ने अपने पाप कर्म फटाफट छोड़ दिए जब नारद मुनि, गुरु रूप में नारद मुनि की आज्ञा का पालन, है ना। तो अगर कोई गुरु आज्ञा का पालन करे तो पुराने जितने पाप कर्म हैं, जो भी गंदगी है, जो हम वर्षों वर्ष से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो पल भर में निकाल सकते हैं, गुरु आज्ञा से, है ना। ये आज जिज्ञासा पूछी गई थी कि प्रभु जी, मैं कोई बुराई से निकलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तो कैसे निकल सकते हैं, है ना? तो कभी भी गुरु आज्ञा मिल जाए, तो गुरु आज्ञा को ऐसा लेना चाहिए, जीवन और मृत्यु का सवाल है, जीवन और मृत्यु का सवाल है। या तो हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे या मर जाएंगे। अब पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? हम लोग सहजिया इसलिए बनते हैं क्योंकि सहजिया बनने का एक विकल्प हमारे पास है। अगर विकल्प ना हो
एक ही विकल्प हो। जैसे भौतिक जगत में है ना, इंद्र तृप्ति करने का विकल्प है। अगर विकल्प ही ना हो, हमारे पास एक विकल्प है कि हम भगवान की सेवा करें अथवा ना करें। अगर विकल्प ही ना हो, जैसे पानी, विकल्प ही नहीं है, पीना है कि नहीं पीना है। अगर जिंदा रहना है तो पीना है। हवा है, विकल्प ही नहीं है, पाना है कि नहीं पाना है, विकल्प नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे पास विकल्प ही ना हो, गुरु आज्ञा का पालन करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ना हो, निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। गुरु परफेक्ट है, हमें परफेक्ट बना देंगे, है ना। देखिए, ये कोई टारगेट नहीं कर रहा मैं किसी को, और मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा। मैं देखता हूँ बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं ना, तो डिवोटीज बिना किसी कारण के अपनी समझदारी से, है ना, जो उनको लगता है, जो उनको समझ में आता है, या जो उनको परिस्थितियां लगती है, उस अनुसार वो क्या करते हैं, उस अनुसार वो आते हैं या चले जाते हैं। ठीक है, तो मेरा उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है। कृपया करके ये संदेश को बहुत पॉजिटिवली लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, किसी को बुरा नहीं बता रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा स्पेसिंग थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ओके, सो चलिए, ये बात है। ओके, या सभी को दिख रहा है। सो 4 प्रकार के भक्त हैं, है ना। 4 प्रकार के लोग हैं, जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो 4 प्रकार के लोग हैं। अब चारों में से कौन से प्रकार के हैं आप देख लीजिए, है ना। ओके, इसको ऐसा कर देते हैं, है ना। हाँ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। अंग्रेजी में टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा इधर उधर करके टाइप करना होता है, कर देते हैं, परंतु दिमाग में तो बहुत समय से था, लिखा भी क्लास के ही समय थोड़ा सा पहले। ओके, सो 4 प्रकार के डिवोटीज होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 4 प्रकार के डिवोटीज हैं, उसके बाद लिखा हुआ है आई वुड सी देम एज, मैं उनको इस नजर से देखूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा जिनका जो नाम है मैं वो नहीं जान रहा, मैं उनको उस नजर से देखूंगा, मेरी दृष्टिकोण में। ठीक है, मेरी दृष्टिकोण से 4 प्रकार के लोग हैं। ओके, पहला है प्योर वैष्णव। प्योर वैष्णव कौन है? जो आते हैं, सुनते हैं, परंतु मुझे गुरु के रूप में नहीं जानते। देखिए, मैं उनको प्योर वैष्णव क्यों जानूंगा? क्योंकि वो किन्हीं और के प्रति समर्पित होंगे, कोई और गुरु के प्रति समर्पित होंगे। अब अगर मेरे को छोड़ करके किसी और के प्रति समर्पित है, तो मैं उनको ऊंचा जान लेता हूँ, किसी और को ऊंचा ही जान लेते हैं, अपने आप को नीचा जानते हैं। ठीक, अच्छा है, हम अपने आप को कैसे जान रहे हैं? हम नीचे। तो हाँ, तो उनको मैं क्या जानूंगा? उनको मैं प्योर डिवोटी जानूंगा, बहुत अच्छे भक्त है। ठीक है, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर भी शायद नहीं दूं। अब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर श्रील प्रभुपाद की बातें माननी ही माननी है, मैं ऑर्डर देने का भी कोशिश करूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक, ये कौन है? प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटीज या प्योर वैष्णव। ठीक है, दूसरे प्रकार के, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अपनी दृष्टि में 4 प्रकार के लोग देखूंगा। ठीक है, दूसरे प्रकार के लोग कौन है? फुल्ली सरेंडर्ड। ठीक है, अब फुल्ली सरेंडर्ड लोग क्या करें? फुल्ली सरेंडर्ड लोगों को 100% मेरी बात मानने का प्रयास करना है। ऑब्वियसली हम सभी में वो क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, अपूर्ण इंद्रिया। ठीक है, अब देखिए बात कैसी है ना, कोई मुझे गुरु के रूप में जान ले,
बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही रास्ते ले जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई फुल्ली सरेंडर्ड कोई हो, कोई आत्मा हो, तो उनकी मुझे पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो भगवत धाम चला जाए। असलियत ये है, मैं अपने भगवत धाम जाऊँ चाहे ना जाऊँ, मेरे को उनको भगवत धाम ले जाने का अपने जाने से भी ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो मेरे पास आ गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो इधर-उधर के नहीं, कोई बातें नहीं सुनते, बस आज्ञा पालन, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे जीवन में इन्हीं का है ना? अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर अपने लिए पर्सनली अपने लिए मैं लोअर स्टैंडर्ड भी रख लूँगा, निम्न स्तर भी रख लूँगा, कुछ खराब भी हो जाएगा चलेगा, परंतु अगर इन डिवोटीज़ के लिए मैं नीचे का स्तर रखूँ, तो मेरे को लगता है चीटिंग हो रही है ना? चीटिंग हो रही है। हाँ, इनके पास और विकल्प क्या है? एक विकल्प तो ये है कि मेरी बातें मान लें, दूसरा विकल्प है ही नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित। इन डिवोटीज़ को अपने पर्सनल लाइफ में भी सारे डिसीजन का पालन करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना मुझे पता है और मैं चाहता हूँ डिवोटीज़ आप लोग सच-सच बताइए। अगर आपका कोई दूसरा मत हो वो बताइए, बिल्कुल बताइए, सभी के सामने बताइए। जितना मुझे पता है, जो-जो मैंने आज्ञा दी है, हर आज्ञा का पालन करके आपका फ़ायदा हुआ है। हर एक पर्सनल लाइफ के लिए भी, हर एक आज्ञा दी है, आपको ये करना ही करना है, उससे आप ही का फ़ायदा हुआ, उससे आप ही खुश हुए। अब अगर कोई नहीं स्वीकारता ना, तो ये ठीक नहीं। कोई नहीं स्वीकारे तो वो ठीक नहीं है, हैं? हुआ है, यस, बाकी लोग भी बताएँ, सच-सच बोलिए। झूठ बोलने का आवश्यकता नहीं है, महिमा नहीं गई है। मेरे लिए ये दिल में बहुत-बहुत करीब में है। ठीक है, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना कि जो सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ भी हो जाने के बाद, वो मानते ही नहीं है। पूरा बदलाव आ गया, जीवन पूरा परिवर्तित हो गया, पर मानते नहीं। कलयुग में, कली काल में ये होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। सब कुछ हो जाएगा, असंभव कार्य, परंतु फिर भी क्या करेंगे? फिर भी बोलेंगे, कोई बात नहीं। जहाँ पे धन दिख जाएगा, जहाँ पे फॉलोवर दिख जाएगा, वहाँ पे लोग डेफिनिटली ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो ये लोग मेरे लिए, ये सेकंड कैटेगरी के लोग मेरे लिए बहुत हृदय के करीब है। तीसरे प्रकार के लोग, सरेंडर्ड बट नॉट फुल्ली। मेरे को ये कैटेगरी के लोग बहुत सारे दिखते हैं। समर्पित तो हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं। और सबसे ज़्यादा दर्द मेरे को इन्हीं को देख कर के होता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इस रास्ते चलना है, पर चलते नहीं हैं। इनको पता है ये करना है, पर करते नहीं। मैं गारंटी से, सुनिए ना, मैं चिल्ला-चिल्ला के गारंटी से बोल रहा हूँ, एकमात्र यही सही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा विकल्प मेरे को बताइए ना भगवत धाम जाने का। कोई विकल्प नहीं है, कहीं और आपको रास्ता नहीं मिलेगा।
सोचिए ना, इतने बड़े बड़े संस्थानों को मैं बता रहा हूँ कि वो भी विकल्प नहीं है, वो भी विकल्प नहीं है। अब बताइए, सोच के देखिए क्या स्थिति है। हम्म? कहीं भी कोई और विकल्प नहीं मिलेगा। आज ही आज ही खुशी माता जी शेयर कर रही थी कि शिला प्रपात का इंस्ट्रक्शन है कि ड्रम बजाओ, बट आवाज से ज्यादा ड्रम का आवाज नहीं आना चाहिए। शिला प्रपात का इंस्ट्रक्शन है, कहाँ फॉलो होता है? कहाँ होता है फॉलो? तो लोग तो संघर्ष में डूबे हुए हैं, संघर्ष किए जा रहे हैं। तो समर्पित तो हैं पर पूरी तरीके से नहीं, है ना? ये अधिकतर लोग हैं, ज्यादा लोग यही है, पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करना नहीं है। थोड़ा करेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे, करेंगे उसका लाभ दिख जाएगा, असंभव कार्य हो जाएगा, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। है बड़ा अजीब लगता है, बहुत ही अजीब लगता है मुझे। जब अभी जब असंभव बोलते हैं, कुछ कुछ बातें याद आ जाती है पहले की। ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्णा हमें मार्ग दिखा रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं। अगर आप तीसरे स्तर पे हैं, तो कृपया करके मेरे को बार बार तंग करें, परंतु इस तीसरे स्तर पे मत रहिए। तीसरे स्तर पे बिल्कुल मत रहिए। मैं देखता हूँ अधिकाधिक लोग यहीं पे रहना चाहते हैं, समर्पित तो हैं पर पूरी तरीके से। बातें तो बतानी है पर आधी अधूरी, आज्ञा तो चाहिए परंतु इतना इतना नहीं। इस विषय पे तो बोल दीजिए पर उस विषय पे मत बोलिए। बताइए ना, एक इंस्ट्रक्शन बताइए ना जो किसी का घाटा हो गया। फिर से भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक निर्देश समझा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी आप लोगों की बुद्धि पे, क्योंकि आप लोगों का हृदय समर्पित। मैं तो आपकी चेतना से पूछ रहा हूँ, आपकी कॉन्शियसनेस से। आपको कोई एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, और नहीं दिखता है तो फिर तीसरे स्तर पे नहीं रह सकते। अच्छा तो लगता है, क्लासेस अच्छा है, परिवर्तन आ रहा है, बहुत कुछ हो गया, उसके बाद छोड़ दिया। क्यों? क्या हो गया? डिवोटीज वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ऐसे डिवोटीज हैं, मालूम है प्रभु जी आप ही के पास आंसर मिलेगा, परंतु क्लासेस क्लासेस आते नहीं है, चैंटिंग चैंटिंग करते नहीं है। प्लीज समझिए, गुरु का मतलब इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे, नहीं कर रहे। इंस्ट्रक्शन सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते। काश अगर ऐसा बुक हो जहां पे एक एक इंस्ट्रक्शन नोट डाउन कर दें और बुक आपको पकड़ा दें, ये लीजिए इंस्ट्रक्शन का बुक, इसको पालन कर लीजिए। इतना सरल नहीं होता भक्ति, परंतु है ये। ऐसा नहीं किया जा सकता, एक एक इंस्ट्रक्शन को लिख दिया जाए, 50 इंस्ट्रक्शन रहे, ये बुक लीजिए। परंतु यही है कि एक एक इंस्ट्रक्शन को लिख दें या फिर एक एक इंस्ट्रक्शन को नोट कर लें और उसका पालन कर लें, यही है। नोट करने से समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, जैसे वो वाला कल वाला कंफ्यूजन। हमको धीरे धीरे अपने बुराइयों से निकलना है, पर गुरु की आज्ञा से इंस्टेंटली, गुरु की आज्ञा पाए, फटाफट जो बोले सो कर दें, और गंदगी से फटाफट मुक्त हो जाए। तो ये मत कीजिए, तीसरे स्तर पे प्लीज मत रहिए, ठीक है? और चौथे स्तर वाले नॉट येट फाइनलाइज, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना अच्छा है, तो वो संघर्ष कर रहे हैं, है ना? इनके साथ हम सभी की सहानुभूति, ना ही मेरी परंतु सभी की, ठीक है?
और हम लोग जो भी कर सकते हैं बिल्कुल करने के लिए तैयार रहेंगे चौथे स्तर वाले लोगों को। उनको समझ ही में नहीं आया, अभी तक समझ में कुछ नहीं आया, ठीक, आइए जुड़िए। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे आप कोई भी स्तर पे हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानिए। ठीक है, मैं आपको इन चारों नजरों से देखूंगा, परंतु देखिए चाहे ना चाहे अपने आप देखता हूँ। तो इसको भी साफ साफ लिख दें क्या? हाँ चलिए, यहाँ पे ट्राइंग टू एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, ट्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आदेशों को मान लेना बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अपूर्ण इंद्रियां वाले हैं ना, तो गुरु गुरु की वाणी जो होती है ना, चाहे आप पूर्ववर्ती आचार्य, आप वाणी देखिए, वो सारी आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक बातों को कोई एक भौतिक व्यक्ति कैसे पालन कर पाए, है ना? तो बस प्रयास कर सकते हैं, बस प्रयास। अगर कोई अच्छे से प्रयास कर ले, वही सफलता है ना? तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट था ये आप लोगों को जान लेना, अवेयर होना। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए सब कुछ कीजिएगा, 3rd लेवल पे मत रुक जाइएगा, तीसरे पे मत रुक जाइएगा, प्लीज समझिए। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं, पूर्ण रूप से मदद चाहते हैं, आपको भगवत धाम जाना है ना, तो फिर आपको दूसरे स्तर पे होना पड़ेगा। और बाकी पहले दूसरे या चौथे स्तर पे आप हैं, ठीक है, तो आप अपनी चेतना के अनुसार कार्य करते रहिए, ठीक है, कॉन्शियसनेस जैसी है ऐसा कार्य करते रहिए, ठीक है। चौथे स्तर वाले हों या तीसरे स्तर वाले हों, उनको जितनी जिज्ञासाएं पूछनी है पूछिए, जहां जहां से जो बात लेकर के आना है ना, जो पूछना पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। परंतु फिर से एक बार फिर से निवेदन, कृपया तीसरे स्तर पे मत रुक जाइएगा। जो आज चौथे स्तर पे है ना, वो भी तीसरे स्तर तक तो पहुंच जाएंगे, श्रवण करेंगे तीसरे स्तर तक तो पहुंच जाएंगे, और वहां पे रुक मत जाइए, वहां पे मत रुक जाइए, ठीक है। आई नो पूरे जीवन किसी के आदेश का पालन करना इतना सरल नहीं होता, नहीं होता, सही बात, परंतु करना तो पड़ेगा। अगर जीवन सार्थक करना है, करना तो पड़ेगा। हम सब भी श्रील प्रभुपाद की एक एक बात को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सभी को करना पड़ेगा। कोई भी अपने बुद्धि से, हाँ, कुछ भी कल्पना का कुछ बना नहीं सकता कि हम तो सोचते हैं ये करना ठीक है, हम तो सोचते हैं वो करना ठीक है ना? सोच के देखिए ना, हाँ? अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले यहाँ पे भी देखा था, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतमृत में देखा था, ओके, चैतन्य चैतमृत। चीजें कितनी बिगड़ गई या बदल गई, कोई एडिट कर रहा है क्या? प्लीज 43 के ऊपर एडिट मत कीजिए। श्लोक नंबर 43 के ऊपर एडिट मत कीजिए, एडिट करना है नीचे कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ओके। सो हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, विथ पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज लॉस्ट, है ना, पढ़ते हैं ना, विथ पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज लॉस्ट। अभी भी हम यही देखते हैं, समय जैसे जैसे बीतता है, आदेशों का पालन लोग करते नहीं,
छोटे छोटे आदेशों का पालन नहीं किया जाता, कल्पना से परे, यकीन नहीं होने वाली बात। और अब तो स्तर ये आ गया है, श्रील प्रभुपाद की वाणी भी नहीं सुनना चाहते। हम लोग मालूम है क्या, इग्नोरेंस में रहते हैं, सोचते हैं हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है ना? गुरु की आज्ञा का पालन होए तब तक सब ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए अब रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। तमन्ना माता जी प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। निर्णय करके साधु संतों ने राजा वेद के मृत शरीर की जांघों को बहुत जोर से विशेष विधि से मथा तथा इस मतने के फलस्वरूप राजा वेद शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति का जन्म हुआ। तात्पर्य, राजा वेद की जांघों के मतने से एक व्यक्ति का जन्म होना यह सिद्ध करता है कि आत्मा शरीर से पृथक है। महान ऋषि मुनि और साधु संतों ने मृत राजा वेद के शरीर से एक और व्यक्ति को जन्म दिया, लेकिन राजा वेद को पुनः जीवित करना उनके लिए संभव नहीं था। राजा वेन चला गया था और निश्चित रूप से उसे दूसरा शरीर धारण उसने उनके सॉरी प्रभु जी उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया था। साधु संतों को केवल वेन के शरीर से ही मतलब था, क्योंकि यह महाराज ध्रुव के वंश में वीर संस्कार का परिणाम था। परिणाम स्वरूप जिस तत्व से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सकता था, वह राजा वेन के शरीर में ही मौजूद था। हरे एक कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो देखिए, भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न विधि से शुद्धिकरण का प्रयास। जिस तरीके से किसी और काल में शुद्धता आ सकती है, हो सकता है इस काल में वो शुद्धता आना संभव ही ना, है ना? तो ऋषि मुनि को उस समय, अभी जैसे बात कर रहे थे, विद पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज लॉस्ट। ऋषि मुनि को उस काल में ये विधि पता थी कि शरीर को मथने से क्या होगा, परंतु आज मत दे तो कुछ होगा, आज कुछ होगा, हा? तो भिन्न भिन्न काल में उस काल में होता था, उस काल में लोगों को पता था, अब नहीं। अच्छा, यस, मुस्कान माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु। जिस तत्व परिणाम स्वरूप जिस तत्व से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सकता था, वह राजा वेन के शरीर में मौजूद ही था। राजा के शरीर में मौजूद ही था। एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा जब मृत शरीर की जान मुस्कान माता जी धीरे धीरे परंतु जोर जोर से उच्चारण करके शब्दों को पढ़ें, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ें, जोर जोर से उच्चारण करें, आराम से। परिणाम स्वरूप जिस तत्व से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सकता था, वह राजा वेन के शरीर में ही मौजूद था। एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा जब मृत शरीर की जांघों को मथा गया तो एक और शरीर निकला। यद्यपि राजा वेन का शरीर मृत था, फिर भी राजा वेन की माता द्वारा जपे गए मंत्रों और औषधियों द्वारा उनका संरक्षण किया गया। इस प्रकार दूसरे शरीर के निर्माण की सामग्री मौजूद थी। जब राजा वेन के मृत शरीर से बाहुक नामक व्यक्ति का शरीर निकला, तो यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। जानने वाली बात केवल यह थी कि यह कैसे किया जाए। एक शरीर के वीर से दूसरा शरीर उत्पन्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, होता
से उत्पन्न होता है और आत्मा के दूसरे शरीर में आश्रय लेने के कारण जीवन लक्षण दिखाई देते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि महाराज वेन के मृत शरीर से दूसरे शरीर का निकलना असंभव था। यह ऋषियों के कुशल कर्म द्वारा किया गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, अगर मैं जन सामान्य को, लोकल पॉपुलेशन को अगर ये बात बोलूं कि आप अंतरिक्ष में जाइए, अंतरिक्ष में जाने का कोई तरीका निकाले, तो लोगों को लगेगा पता नहीं क्या पागल हो गए क्या। आम लोगों के लिए संभव नहीं है, परंतु जिसको उसका ज्ञान पता है उसके लिए संभव। क्या कुशल लोग नहीं जा सकते? हाँ, कुशल लोग इस प्रकार से अंतरिक्ष में ग्रहों को नहीं भेज सकते। ग्रहों को बोल रहा हूँ, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, मिसाइल, यान। कौन सा यान? चंद्रयान, सूर्ययान, जो भी। नहीं भेज सकते, बिल्कुल भेज सकते, परंतु बाकियों के लिए पॉसिबल नहीं है। जिसको ये ज्ञान पता है वो ये कर सकता है। माया का प्रभाव इस प्रकार का है कि अब हमें हमारे अस्तित्व का भी बोध नहीं है, हम कौन है। हमें इस बात का भी बोध नहीं है कि हमको क्या करना है। हम तो माया जड़ित सुख और दुख में डूबे हुए। हम संसाधनों को सरल से सरल बनाने की विधि में डूबे हुए, और वो सरल संसाधन ही हमें और कष्ट में लगा देते। जो लोग आज से 20 साल 30 साल पुराना समय याद कर पा रहे हो, 20-30 साल पुराना समय याद कीजिए। 30 साल 20 साल में 30 साल पुराना समय याद कीजिए। नहीं, 20 साल में भी था, 20 साल में भी था, ऑल्दो इतना ज्यादा नहीं पर था ही। 20 साल पुराना समय याद कर लीजिए, 2004 होगा, याद कीजिए। मोबाइल का उपयोग ऑलमोस्ट नहीं करते थे। सोचिए कि मोबाइल लोगों के पास नहीं है ना, मोबाइल फोन लोगों के पास नहीं। उस समय काम नहीं करते थे लोग, उस समय प्रसन्न नहीं रहते थे, कितना कम टेंशन हुआ करता था है? आज के दिन देखिए ना, कोई भी आपको कभी भी कैसे भी फोन कर ले, पूछे कहाँ हो, क्या कर रहे हो, है? अभी ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है, और हर चीज का जवाब फोन कर देना। हर छोटे से छोटे चीज का जवाब फोन कर देना, मेरे से बात कर लेना। नहीं, यस नो, सही है नहीं है? हरे कृष्णा, यस। बाकियों का अनुभव नहीं होता। आज से 30 साल पहले सरल कितना था। सुबह कार्य करने निकले, जो जो कार्य है वो किए, कर करा करके शाम को आकर के जब बिस्तर पे लेट जाए तो हमको कोई घन खन 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 करके फोन नहीं आएगा, है? कोई तंग नहीं करेगा। अभी तो सोते रहते हैं, तो सोते सोते भी लगता है किसी का मैसेज तो नहीं आया ना, किसी ने फोन तो नहीं किया ना, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ ये तो नहीं हो गया, कुछ वो तो नहीं हो गया। तो ये कैसा है? माया जड़ित, माया जड़ित।
माया का प्रभाव ऐसे ही होता है ना। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? माया वाला टेक्नोलॉजी है। और पहले कैसा टेक्नोलॉजी था? पहले कैसा टेक्नोलॉजी था? ठीक उसी समय में पहुंच जाइए। अब पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, बड़ा मुश्किल है। I don't know। जब भी घर पे पूजा भी होती थी, कोई किसी प्रकार की पूजा हो रही है, या कोई बाहर से कोई भी व्यक्ति आता था, हम जिज्ञासु होते थे, हम जानना चाहते थे। हमें कोई सही मार्ग दिख जाए, कोई सही पुस्तक दिख जाए, तो उससे हम अध्ययन करना चाहते थे। यस नो? और अब क्या हो गया है? अब कोई दिख जाता है, हम सोचते हैं जल्दी से भागे यहां से। हम आदर सबके प्रति खो दिए, सभी के प्रति आदर चला गया, है ना। हाँ ठीक है, अगर गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए अगर हम उसके कारण दूसरों का आदर न कर पाए, सम्मान तो करना ही चाहिए, परंतु उनको जैसा लगे कि मेरे प्रति समर्पण करे या मेरे मेरे समय मेरे पास समय बिताए। अगर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम दूसरे के पास समय नहीं बिता रहे, तो इसमें कोई कोई गलती नहीं। इनफैक्ट उनसे बहुत ही विनम्रता से बता देना चाहिए कि हम तो किन्हीं गुरु का आज्ञा पालन कर रहे हैं, बस ठीक, हम कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, परंतु आज के दिन में क्या है, हमको मालूम भी है वो अच्छा है, वो अच्छा भक्त है, हम उसका आदर नहीं करते। ये पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, आज के दिन में होता है। सोच के देखिए कैसी मलिनता आ गई है। बाकी छोड़िए, हम माता पिता का सम्मान नहीं करते, हम मोबाइल में गेम खेलने में, मोबाइल में मूवी देखने में ज्यादा बिजी है। ये माया जनित टेक्नोलॉजी आविष्कार है और ये विकास है, यही है भौतिक विकास, है ना। लोगों को लगता है कि प्रभु जी देखिए आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, इतनी कड़वी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि ये सत्य है, यही सत्य है। हरे कृष्ण, यही सत्य है ना। सत्य स्वीकारना ही हमारा परम दायित्व है, सत्य स्वीकारना ही हमारा परम दायित्व है। सत्य को तो हमको स्वीकारना है ना, हम झूठ में स्थित नहीं रह सकते, हमको किसी तरीके से सत्य तो स्वीकारना। हम एक्सक्यूजेस बनाएं, बहाने करें, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। सत्य स्वीकारिए, सत्य स्वीकारिएगा तो जीवन सार्थक होगा। ऐसा ही एक सत्य है कि उस समय के लोगों को, जैसे हम लोग बलि में भी है ना, बलि प्रथा में भी ये समझते हैं कि ये बलि, पहले के लोग कितना गलत करते थे ना, लोगों को मार देते थे, जीवों को मार देते थे, अब बोलते हैं बलि। नहीं, एक्चुअली में जीवों को मारना बलि नहीं होता, जीवों को मारना बलि नहीं होता। बलि का अर्थ ये होता है, बलि का अर्थ ये होता है कि हम जीवों को नया जीवन दे रहे हैं, नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। नया जीवन कैसे प्रदान करते हैं? एक बुरी चेतन, बुरी
बुरे शरीर में, उसकी चेतना शुद्ध कैसे होती है? 20-30 सेकंड्स दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक बुरी कॉन्शियसनेस में कोई फंस गया, अब क्या है, हम उसे हरि का नाम दें, वो अच्छी कॉन्शियसनेस हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम उसे उच्च चेतना के बारे में बताएं। तो वो क्या होता है? धीरे 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 शुद्ध होता है, धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो बलि करने से क्या होता है? फाइनल एग्जामिनेशन में हम किसी को उच्च चेतना की बातें बता दें, है ना, तो उससे क्या होता है? जीवन शुद्ध हो जाता है। अगर किसी को उच्च चेतना की बातें बता दे, फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, अंतकाल में जिसको याद करोगे उस प्रकृति के हो जाओगे, वो अच्छा को याद कर लिया। अब ऐसे भगवत धाम जाना पॉसिबल नहीं, बेस्ट पॉसिबल नहीं, है ना। देखिए फिर भी बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग करते हैं क्या, फाइनल एग्जामिनेशन किसी का होता है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र सिंग करते हैं, चैंट करते हैं, प्ले करते हैं। डेफिनेटली भगवत धाम नहीं जाएंगे। परंतु जिस प्रकार से अजामिल को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, जब विष्णुदूत और यमदूत आए, जब एक अपॉर्चुनिटी मिली अजामिल को, तो फिर से भक्ति की और भगवत धाम गए। ठीक इसी प्रकार से है, कोई कल ही बात हो रही थी ना, अच्छा बाद में बात हुई थी, ये बात अभी कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई किसी भी अवस्था में हो, कोई किसी भी चेतना में, और वो कृष्णा को याद कर ले, कृष्णा के बारे में सुन ले, कृष्णा को याद करने का लक्ष्य नहीं है परंतु सुन ले, तो उसकी चेतना अच्छी हो जाएगी। मात्र फाइनल एग्जामिनेशन में ही नहीं, कभी भी जीवन में एक बार भी शुद्धि से कृष्णा के बारे में कोई सुन लेने से उसकी चेतना अच्छी होगी, कॉन्शियसनेस सुधरेगी, ऊपर उठेगी, है ना, ऊपर उठेगी। तो आजकल है ना बहुत लोग पीड़ित हैं कि देखते हैं कि यौन उत्पीड़न की, वैसे इस भौतिक जगत से यौन हटा दीजिए, है ना, यौन जीवन, यौन उत्पीड़न, यौन क्या उसको अपशब्द, यौन हटा दीजिए, इस भौतिक जीवन से यौन हटा दीजिए। जैसे बिल्डिंग होती है ना, है, कभी नीचे डायनामाइट लगा देते हैं ना, भड़भड़ा के गिरती है, देखा 10 सेकंड में बिल्डिंग, 15 मंजिल बिल्डिंग 10 सेकंड में धराशायी, ठीक है। वैसे ही अगर इस भौतिक जीवन में है, अगर ये यौन का विचार हटा दिए जाए तो भौतिक जीवन धड़धड़ा के गिर जाएगा, है? फिर भौतिक कुछ नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा। माया का प्रसार हो रहा है, उसमें यौन 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यौन उत्पीड़न,
है ना। कल हम लोग शायद यौन संबंध के बारे में बात करें, यौन उत्पीड़न। फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यौन जीवन अंग्रेजी में एक शब्द है, फार्स। यौन जीवन एक मूर्खता है, कोरी कल्पना है, झूठी कल्पना है। सत्य से दूर है यौन जीवन, सत्य नहीं। इसी प्रकार से यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न में बहुत प्रकार के कष्ट है, असहनीय दर्द, असहनीय दर्द लोगों को मिलता है, और इतना दर्द कि वो कभी भूल भी ना पाए। देखिए, आई होप किसी को ऐसा दर्द ना हुआ हो, परंतु किसी को ऐसा हुआ भी है ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, गारंटी से, कोई संशय मत रखिएगा, अगर आप उन्हें कृष्णा के बारे में बताएंगे तो उनका पीड़ा कम हो जाएगा। जिस किसी को कहीं से भी मालूम है क्या, आई डोंट नो आप लोगों को कितना अनुभव है, अगर किसी को अनुभव है, दूर दूर का भी अनुभव है, या सुना हुआ है, देखा हुआ है, किसी का देखा हुआ है, अगर छोटा सा एक अंश रह जाता है यौन उत्पीड़न का, मालूम है, अगर बचपन में यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो व्यक्ति पूरा जीवन कभी भी यौन के दर्द को भुला नहीं पाता, सब कुछ भूल जाता है। बड़ा आश्चर्य का बात है, शरीर पूरा बदल गया, पूर्ण रूप से बदल गया, जो भी अंग थे सब बदल जाते हैं। ये खाल है, महीने दिन में खाल उतर जाती है सब, तो शरीर पूरा रूप से बदल गया, परंतु तो दर्द वहीं का वहीं रह गया है। यस, आप लोगों ने सुना है, जाना है, देखा है, समझा है। अगर किसी को थोड़ा सा भी याद रह जाता है ना यौन उत्पीड़न का थोड़ा सा भी हिस्सा, तो दर्द कभी, वो स्कार बोलते हैं ना, स्कार अंग्रेजी में, स्कार, दर्द कभी नहीं जाता, दर्द कभी नहीं जाता। यस, देखा आप लोगों ने, तो यहाँ से सॉरी 5-7 मिनट एक्सटेंड होगा, सुना है, देखा है, थोड़ा सा भी कहीं से जाना है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इसमें जो पीड़ित है उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, ऑलमोस्ट। एक गलती होती है, ऑल्दो मैं बोलूंगा तो बहुत अनपॉपुलर साउंड करूंगा, है ना, ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है, मतलब ये किसी को राइट नहीं दे देता कि यौन उत्पीड़न किया जाए, परंतु कोई अगर गलत प्रकार के कपड़े पहने वो सही नहीं होता, परंतु ये जस्टिफिकेशन नहीं देता। प्लीज, आई एम सॉरी, मैं इतना एक्सप्लिसिट हो रहा हूं, परंतु कोई अगर निर्वस्त्र भी जा रही है, अगर उसको देख करके भी कोई यौन अत्याचार कर रहा, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो इनवाइट कर रही है, परंतु किसी दूसरे का अपराध करना इसलिए जस्टिफाई नहीं हो जाता क्योंकि दूसरा कोई अपराधी है। हम दूसरों को देखते हैं, वो भी तो चोरी कर रहा है, तो हम भी चोरी करें। अरे, उसका चोरी करना आपके चोरी करने को जस्टिफाई नहीं करता, आप अपने मन में जस्टिफाई कर लीजिए, वो अलग बात। ठीक है, हमको तो अपने संभल करके चलना है ना, जब गाड़ी चलाते रहते हैं हम तो ये देखते हैं ना कि हमारा कोई एक्सीडेंट ना कर दे, हम ये थोड़ी ना देखते हैं कि दूसरे की गलती है कि हमारी गलती है। हम तो सबसे पहले यही देखते हैं हम सही से चल रहे, हम ये नहीं देखते दूसरा कोई सही चला रहा है कि नहीं चला रहा, हम बाद में जानेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद बोलते हैं गलती तो उसकी, परंतु चाहते तो यही है ना एक्सीडेंट नहीं हो। तो आजकल के माँ बाप जो संस्कार दे रहे हैं एकदम गलत, कपड़ों के बारे में
या आचरण के बारे में, परंतु फिर भी मुझे कोई एक दूसरी विधि बता दीजिए। एक विधि तो मैंने बता दी, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर कृष्णा के बारे में किसी को भी बताएंगे तो क्या होगा, उसका प्रेम बढ़ेगा, उसका प्रेम भगवान से बढ़ेगा, उसका दर्द धीरे धीरे कटेगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि दर्द भूल जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर किसी प्रकार का कष्ट, देखिए ये क्या होता है, यौन उत्पीड़न जो होता है ना, वो अक्सर प्रारब्ध होता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, परंतु अक्सर वो प्रारब्ध होता है, पहले से ही लिखा हुआ, आपके साथ होगा, पहले से ही निश्चित है। अब जब पहले से ही निश्चित है कि पीड़ा होगी, तो आपने जन्म लिया, ये हुआ वो हुआ, उसी प्रकार से आपके साथ कष्ट भी होने वाला है। परंतु अगर आप भगवत भक्त हो जाएं, तो पहला, आप उस कष्ट से बच सकते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, आप उस कष्ट से बच सकते हैं। हो सकता है वो आपके विपदा ही ना, थोड़ा सा भी नहीं है, पहले से लिखा हुआ है, पलट गया। भगवत भक्त अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते। दूसरा, अगर पीड़ा आनी भी है तो बहुत कम हो जाएगी। अगर पीड़ा होनी भी है, बहुत कम हो जाएगी। दर्द अब होना ही होना है? जैसे एक्सीडेंट अगर रुक ही नहीं सकता है, जैसे क्या होता है ना, बहुत बार आप लोग जो गाड़ी चलाते होंगे उनको एक्सपीरियंस होगा, एक पॉइंट के बाद है ना, जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो जल्दी से यस लिखिएगा। जब गाड़ी चलाते रहते हैं ना, एक पॉइंट के बाद समझ में आ जाता है अब एक्सीडेंट नहीं बच सकता, अब गाड़ी मेरी फिसल चुकी है, अब तो एक्सीडेंट होगा, है ना। एक पॉइंट के बाद अब समझ में आ गया अब एक्सीडेंट होगा। अब उस समय है ना, सबसे पहले जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं। सिर को बचा लें, हाथ बच जाए, किसी तरीके से पैर बच जाए, जितना बचा सकते हैं। एक समय के बाद जब पता चल गया एक्सीडेंट होगा, तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जितना होना है वो तो हो गई, अब देखते हैं, है ना, बचाने की कोशिश करते हैं ना, है, जितना बच जाए। यस, हरे कृष्णा, सही बात है। तो ठीक इसी तरीके से अगर एक्सीडेंट लिखा हुआ है, होना ही है, तो जितना बच जाए, है ना। हाँ, ये भी निश्चित, अगर आपके ऊपर लिखा हुआ है कि आप पे विपदा आएगी, अगर आप भगवत भक्त हैं, आप अच्छे से गुरु आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर से विपदा हट जाएगी, विपदा ही हट जाएगी, खत्म। ठीक है, तो इससे अच्छा और क्या होगा, अगर कोई भगवत भक्त बन जाए, इससे अच्छा और क्या, इससे अच्छा और क्या। तो रिक्वेस्ट यही है, सबको दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, जीवन सार्थक कीजिए, जीवन को कृष्णा के लिए लगाइए, और सभी को कृष्णा के बारे में बताइए। आप सोच के देखिए, मालूम है क्या, आप बहुत ऐसी माताओं को नहीं जानते होंगे जिनके साथ यौन अत्याचार हुआ होगा, आप नहीं जानते होंगे, आपके अगल बगल में होंगी, आप नहीं जानते होंगे। क्योंकि अगर यौन अत्याचार होता है ना, तो जो पीड़ित होती है उसी को दोषी बताया जाता है। एकदम गलत है, एकदम गलत है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई अगर नग्न अवस्था में कोई जा रही है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मेंटल स्टेट एकदम खराब है, कोई नग्न अवस्था में जा रहा है, क्या यौन अत्याचार अलाउड हो जाना चाहिए? एकदम गलत, किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, है ना। आई होप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आया। फिर से मैं हर एक शब्द के लिए अकाउंटेबल,
चिंता मत कीजिए, मैं एक जिज्ञासा का आंसर करने के लिए तैयार। जो जिनको भी जिज्ञासा करनी है बिल्कुल कीजिएगा, परंतु पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। ओके, हिमांशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव जन की जय कृपा श्री जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज पूछिए, बारंबार पूछिए। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। यस, हैंड देख रहा हूँ, पूछा कीजिए। पूछा कीजिए। 100% बातों को मानना इतना आसान नहीं होता। तो मानने के लिए क्या करना होता है, हमारे हृदय से कोई भी संशय उसको मिटाना होता है। यस, हरे कृष्ण। हिमांशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया भी कि बलि प्रथा के बारे में, बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं कि बलि मांगते हैं। नहीं मानते। बहुत सारे भौतिक जगत में हैं देवी देवता जो बलि मांगते हैं। क्या ये सही है? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लास्ट में क्या बोली माता जी? बहुत सारे देवी देवता हैं जो भौतिक जगत में हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि वो बलि मांगते हैं, तो अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से। तो क्या ये सही है? हरे कृष्ण। मेरा एक सरल सा प्रश्न, बड़ा सरल सा प्रश्न, मासूम सा। बलि चढ़ाने की प्रक्रिया बता दीजिए, किस तरीके से बलि चढ़ाएंगे, कैसे बलि चढ़ानी है? उनका प्रक्रिया ही नहीं पता है। इस कली काल में नाम उच्चारण कर नहीं सकते, मंत्र उच्चारण कैसे करेंगे? समझ आ रहा है? अगर आप किसी को नाम उच्चारण करने के लिए बता दें, वो फंबल करने लग जाएगा, इधर का उधर, उधर का इधर करने लग जाएगा। मंत्र उच्चारण कैसे करेगा? और अगर मंत्र उच्चारण करना पॉसिबल होता तो चैतन्य महाप्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र क्यों देने की आवश्यकता थी? बोलते यज्ञ करो, यज्ञ से पवित्रता आएगी। पवित्रता भगवत गीता में बताएगी, यज्ञ करने से हाँ पवित्रता आएगी, अपवित्रता आने से हम शुद्ध हो जाएंगे। है तो यज्ञ संस्कार करते रहो, तपस्या करो, यज्ञ करो, यज्ञ और तप करने से आप शुद्ध हो जाएंगे। बोला क्या? बोला क्या? नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मंत्रोच्चार भी पॉसिबल नहीं है। जो हम सुनते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं जो बलि मांगते हैं, ये सब मनगढ़ंत है, सब मनगढ़ंत है, सब कल्पना है। हाँ, कुछ कुछ देवी देवता हैं जो बलि स्वीकार करते हैं,
मांगते नहीं है, मांगते नहीं है, स्वीकार करते हैं। दोनों में अलग अलग है। जैसे काली देवी बलि स्वीकार करती है, मांगती नहीं है ना। वो भी एक सही विधि से होना चाहिए। और देवी देवता की पूजन करना तो असंभव सी बात है। कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है देवी देवता की उपासना करने का, क्योंकि उसमें तो विधि का पालन होना है। आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, कब जप सकते हैं? सुबह उठने के समय, उठने के बाद, नहाने से पहले, नहाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, हैं? कब जप सकते हैं? हमेशा। शमशान घाट में जाएं, वहां पे भी जप सकते हैं। शमशान घाट में आने के बाद भी जप सकते हैं, बीच रास्ते में भी जप सकते हैं। और जपना ही चाहिए। वो तो परिस्थिति ऐसी होती है, जपना ही चाहिए उस समय। तो हरे कृष्णा महामंत्र पे कोई विधि नहीं चलती, परंतु बाकी देवी देवता पे हर किसी पे विधि का पालन करते हैं क्या? तो ये तो क्या है ना, मूर्खता है और कली का प्रसार है। कली का प्रसार होने से देखिए ना, अगर शुद्ध बात करेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लिख के दे रहा हूं, अगर आपको कृष्णा का प्रेम आप चखने लग जाए ना, अधिकाधिक लोग आपके विरुद्ध चले जाएंगे, आपकी बातें मानना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे उसमें कोई बुराई है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर हमसे बात मत करवाओ उसकी। बहुत भक्ति भक्ति बोलती है ना, ऐसा होता है ना आजकल। हमसे बात मत कराओ, हमको उससे बात नहीं करनी। भगवान भक्ति यही सब उसका है, माला है, पता नहीं क्या जीवन। कहने का अर्थ क्या, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर भक्ति के मार्ग पे चले, सही मार्ग पे चले, तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे क्यों हमको इस मार्ग पे चलना है, हमको नहीं जाना है इस मार्ग पे, है ना। तो शुद्ध शुद्ध मार्ग बताएं तो नहीं चलिए, और अशुद्ध मार्ग बताएं तो सब चलने, भीड़ चल जाएगी। बलि देने के लिए बोलिए, देखिए कितने लोग आ जाएंगे। हैं? घर के नीचे आप मंदिर खोल दीजिए कल, बोलिए यहाँ पे बलि चढ़ती है, कल ही 50 लोग पहुंच जाएंगे, कल ही 50 लोग पहुंच जाएंगे, है ना। देखिए, दो बातें हैं। अगेन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं एकदम क्लियरली बताऊं, ये मेरी समझ है। देखिए, मेरी समझ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र रूप से मैं नहीं समझता ऐसा, परंतु जितना मेरे को समझ आया उस अनुसार बता। जितना ये मेंटल स्पेकुलेशन पंथ आगे बढ़ा, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में दो ही चीजें, एक तो यौन संबंध और दूसरा सभी का हत्या कर दो। और हत्या करके क्या करेंगे? खाएंगे, है ना। तो ये दोनों चीज वहीं से आती है। और तीसरी एक और बहुत ही हृदय को आह्लाद देने वाली, आनंद देने वाली चीज, गंदगी फैलाना। जितनी गंदगी फैलवा ली, आप देखिए ना, जहां जहां मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का राज है, ऐसा होता है ना। एक तो हत्या, दूसरा यौन संबंध, तीसरा गंदगी फैला दे। ट्रेट है ना, अब देख लिया ना, सब जगह यही मिलता है ना, है? मिलता है ना, है? ये सब वहीं से आ रहा है। और क्या होता है, यहाँ पे आके जस्टिफाई करने लग जाए। अब कली काल में सरल व्यवस्था चाहिए होती है, लो, है? शुद्ध नहीं चाहिए, सरल चाहिए, लो। तो ये गंदगी वहां की है, हमारे घर की गंदगी नहीं है, पड़ोस के घर की गंदगी है। ठीक है, आई होप समझ में आया माता जी। नहीं आया तो प्लीज बताइए। ओके, यस,
किन्हीं और की जिज्ञासा हो तो प्लीज पूछिए, है ना। माता जी अगर आपकी जिज्ञासा भी आंसर नहीं हुई तो प्लीज पूछिए। चलिए एक और जिज्ञासा लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी व्यक्ति, मदर, फादर एक्सेट्रा के प्रति अटैचमेंट को किस प्रकार कम या खत्म किया जा सकता है? देखिए कोई भक्त है ना, तो अब मैं दो तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका तो बहुत डेंजरस है। कोई भक्त है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। एक्चुअली में अगर आप ये तरीके पे चलेंगे ना, या फिर एकदम सरल सा विधि बताते हैं, ये तरीके पे चलेंगे ना, तो मतलब आपको कुछ ऐसा करने का आवश्यकता ही नहीं होगा कि अटैचमेंट कम करें या खत्म करें, करना ही नहीं पड़ेगा। अपने आप सारा अटैचमेंट कम होगा। इनफैक्ट आपका जो जिज्ञासा का उत्तर है अभी अभी दिया है, अभी थोड़ी देर पहले दिया है, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर। तो अब देखिए कैसा है, अगर हम भक्त हैं तो ये पता है ना सही मार्ग क्या है, शुद्ध मार्ग क्या है, जीवन को सार्थक कैसे किया जाएगा, है? जीवन का लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जाए, पता है ना। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्णा का प्रेम, कृष्णा की सेवा, है ना। बहुत अच्छा। अब जब पता है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों को भी यही मार्ग बताएंगे। अगर सपोज करें हम बोलते हैं कि ये हमारे प्रिय हैं, कौन प्रिय है, हमारा भाई मेरा बहुत प्रिय है, और अगर हम उसे ये मार्ग नहीं बता रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम धोखाबाजी कर रहे हैं। और अगर वो सुन नहीं रहा है, दो बातें, एक तो हम नहीं बता रहे, दूसरा वो नहीं स्वीकार कर रहा। अगर वो स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो उस मार्ग को स्वीकारना ही नहीं चाहता। उसका अर्थ क्या है, वो कष्ट के मार्ग को स्वीकार करना चाहता है। कष्ट के मार्ग को स्वीकार करने का अर्थ ये है कि आप, सुनने में बड़ा दर्दनाक लगेगा, आप उसे भगवान से दूर कर रहे हैं। कैसे? आपको तो सही मार्ग पता है, परंतु आप उसे सही मार्ग नहीं बता रहे। जैसे सपोज करें, अगर आप और आपके भाई है, ठीक है, आप बहुत अमीर, बहुत बहुत अमीर, और वो बेचारा आज उसकी परिस्थिति बहुत खराब है, आज उसके पास इतना भी धन नहीं है कि वो रोटी बना करके भी खा ले, और आप बहुत ज्यादा अमीर है। ऐसी स्थिति में अगर आप उसे भरण पोषण के लिए थोड़ा सा मदद कर दें, थोड़ा सा, तो इसमें बुराई क्या है? और अगर भरण पोषण ना करे और वो भूखा तड़प रहा है, बताइए आप कितने निर्दयी हैं। आप ही का भाई है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे। आपके पास भगवत धाम जाने का धन है, कृष्णा प्रेम का धन है, और आप दूसरे की मदद नहीं कर रहे। चाहे वो अस्वीकार भी कर रहा हो, आप तो अपना पूरा प्रयास कीजिए। अब देखिए दो ही स्थिति होगी, या तो आप, वो भी आपके धन को स्वीकार करने लग जाएगा, धन को स्वीकार करने लग जाएगा, तो वो आसक्ति आपको कचोटेगी नहीं। परंतु अगर स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर आप उससे और अधिक क्या बात करेंगे। अगर आप बातें कर रहे हैं और नॉर्मल सिचुएशन फिर भी बता रहे हैं, सब कुछ ठीक है, क्या करेगा वो, और भौतिकता में लिप्त होगा ना। आप उससे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। माया देवी भी ना, सॉरी, माया देवी भी तो यही करती है ना, कि लोगों को एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट दे देती हैं, रहो आराम से, सब अच्छा है, सब अच्छा है ना। हम भी तो वही कर रहे हैं, सब ठीक है। अब बताइए आपका उससे अटैचमेंट रहेगा ही कैसे। अगर कोई दो भगवत भक्त हैं और उनका बहुत डीप अटैचमेंट है, दो भगवत भक्त हैं, आपस में बहुत डीप अटैचमेंट, लिख के ले लीजिए, वो अटैचमेंट शुद्ध हो जाएगा।
दो भगवत भक्त हैं, दोनों भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और आपस में भी बहुत प्रेम भाव है एक दूसरे में, तो क्या होगा, वो जो अटैचमेंट है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर हम कृष्णा के साथ कोई भी विकार के साथ भी चले जाएं तो कृष्णा सारे विकारों को शुद्ध कर देते हैं। अब दो भगवत भक्त हैं, एक का विकार है, दूसरे का भी विकार है, दोनों का विकार कॉमन है कि एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है। ठीक है, कृष्णा के पास गए हैं, विकार शुद्ध कर देंगे। जैसे दो लोग हैं, अगर दोनों के बीच में, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, परंतु एक बार के लिए मान ली दोनों के बीच में कोई एक विवाद है ना, यहाँ पे विवाद जैसी बात तो नहीं है परंतु एक कष्ट है। अब वो चले गए कोर्ट, अगर कोर्ट सही है, अच्छा है, तो एक ऐसा फैसला देगा कि दोनों का समझौता हो जाए, दोनों का जो भी रास्ता निकलना वो निकल जाए। तो दो लोग हैं, दोनों को भगवत प्रेम चाहिए, साथ में अटैचमेंट भी हो गया। अगर अटैचमेंट भी हो गया, भगवत प्रेम का लक्ष्य नहीं बदलता है, अपने आप अटैचमेंट को ठीक कर दिया जाएगा, है ना। गुरु आज्ञा अनुसार चले, अपने आप अटैचमेंट धीरे 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 सब शुद्ध हो जाए। अगर आपको किसी भगवत भक्त से अटैचमेंट है, जैसे क्या होता है, डिवोटीज को आपस में अटैचमेंट होता है, जैसे नॉट इन द नेगेटिव वे, बहुत पॉजिटिव अटैचमेंट होता है। जैसे सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो भक्त कितनी अच्छी भक्ति करता है और अब हम जब उस भक्त को देखते हैं तो सोचते हैं कितना अमेजिंग भक्ति। अगर सपोज करें उनका भी सेम अटैचमेंट है आपके साथ, है ना, तो ये अटैचमेंट अपने आप शुद्ध हो जाएगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप दृढ़ता से गुरु आज्ञा अनुसार भक्ति करते रहें, सब शुद्ध हो जाएगा, है ना। डिड आई आंसर? अब भक्तों के बारे में जान लिया, भक्तों के बारे में जान लिया, ठीक है। दो प्रकार का अटैचमेंट हो सकता है, अभक्त वाला अटैचमेंट है और आप अटैचमेंट को कंटिन्यू रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप उन्हें दर्द देना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आपको तो प्रेम पता है और आप अभी भी प्रेम के बारे में नहीं बता रहे। तो आपको क्या प्रयास करना है, आपको प्रयास करना है कि धीरे धीरे आप उन्हें भगवत प्रेम के बारे में बताएं। और अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट दो भक्तों के बीच में है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, ठीक है, अपने आप शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध हो जाए। भक्ति अच्छे से कीजिए, गुरु आज्ञा अनुसार पालन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी जो भी अटैचमेंट है सब शुद्ध होगा, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसी आज्ञाएं मिलेंगी, बहुत बार ऐसी आज्ञाएं मिलेंगी जिनको हम इग्नोर करना चाहते हैं। बताया था ना 100%, तो 100% आज्ञा पालन कीजिए। बहुत बार आज्ञा मिलेगी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये करना ही है और हम नहीं कर रहे, फिर क्या होगा, पीड़ा मिलेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, नॉन डिवोटी में शादी मत करना, है ना। बहुत लोगों को एडवाइस करते हैं नॉन डिवोटी में शादी मत कीजिए, डिवोटी ही ढूंढिएगा, ठीक है, थोड़ा कष्ट होगा, ढूंढिएगा, नॉन डिवोटी में शादी मत कीजिए, बड़ा बड़ा कष्ट वाला सिचुएशन हो जाता है बाद में, है ना, नॉन डिवोटी, क्योंकि लक्ष्य उनका होता ही नहीं है, भगवत प्रेम लक्ष्य है ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बस कष्ट वाला ही जीवन रहेगा, है ना। तो हम लोगों को कोई भी डिसीजन ले, शादी करना तो पूरा जीवन साथ बिताने वाला डिसीजन है, परंतु और माताओं के लिए स्पेशली, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, सत्य बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा भी है, माताओं के लिए दासत्व का भी है, क्योंकि माता क्या होता है, पत्नी के संबंध में जाती हैं तो पत्नी जो होती है वो एक्चुअली में, स्त्री जो होती है वो पुरुष की दासी होती है, वो सेवा करती है। सेवा कौन करता है, स्त्री जो होती है वो पुरुष की सेवा करती है, सेवा कौन करता है, दासी सेवा, तो दासी वाला कार्य। तो गलत संबंध में हमें नहीं जाना चाहिए, गलत लोगों से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी, चाहे कोई भी
स्थिति हो जाए, गलत लोगों से संबंध जोड़ेंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना? आगे का सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। आई होप आई आंसर, और वो भी आंसर किया जो आप लोगों ने नहीं पूछा है ना? हरे कृष्ण। यस, आंसर मिल गया। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। हम किसी को कृष्णा के बारे में बताने का बार बार प्रयास करें लेकिन कोई स्वीकार न करे तो उससे अटैचमेंट कम हो जाएगा अपने आप। काइंडली करेक्ट मी इफ हाँ, अटैचमेंट कम धीरे धीरे होगा ही होगा। या तो आप अच्छे से बता नहीं रहे, और अगर अच्छे से बता रहे हैं ना तो क्या होगा, आपको लगेगा ये पीड़ा में और मेरी बात भी नहीं मान रही। सपोज करें कोई पीड़ा में और आप उनको दवाई दे रहे हैं पर आपकी बात नहीं मान रहा, तब क्या होगा, आपको दर्द और बढ़ते चला जाएगा। फिर बोलेंगे कि मेरी बात ही नहीं मानता। इनफैक्ट मालूम है क्या, अगर कोई एक पेशेंट आपकी बात नहीं मान रहा है, क्या करें, आप दूसरे पेशेंट पे कोशिश करें ना। एक पेशेंट आपकी दवाई नहीं दे रहा, दूसरे पेशेंट पे कोशिश करें। ठीक है, एक व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा, और प्रयास मालूम है दूसरे जब करे ना, सपोज करें एक डिवोटी मेरी बात नहीं मान रहा, तो हमको प्रयास क्या करना चाहिए, अब हम 100 डिवोटी को बताएंगे, हैं? एक डिवोटी नहीं मान रहा ना, अब हम 100 को बताएंगे। ठीक है, क्या होगा, एक नहीं माना, 2 नहीं माना, 10 नहीं माना, है? अब 100 नहीं मानेगा, ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल। हो सकता है मानने का चांसेस बढ़ जाए, मानने का चांसेस बढ़ जाए। तो 100 को बताइए, अगर कोई एक नहीं मानेगा हम 100 को बताएंगे। ठीक है, तो चाहे वो नहीं मानता, अब आप अपना समय एनर्जी कहीं और पे लगाइए, जो लोग मानेंगे उस पे लगाइए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करें हम प्रचार कर रहे हैं और लोग सुन नहीं रहे, ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से प्रचार करें। अब एनिमेशन का प्रचार वही, एक तरीके से नहीं मान रहे हम दूसरे तरीके से बताएं, दूसरे तरीके से नहीं मान रहे हम तीसरे तरीके से बताएं, एक व्यक्ति नहीं मान रहे हम दूसरे को बताएं। हम किसी को तो बचा लें, हम कुछ लोगों को तो बचा लें, तो अपना अटैचमेंट धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, आप मान ही नहीं रहे, हम बता रहे हैं सही मार्ग। आप सोच के देखिए ना, ये बोल पाना, ये अनुभव करना, ये बताना, ये बड़ा बड़ा मुश्किल है। कैसे लोग नहीं मानते। बात कैसी है, मैं बोल रहा हूं कि एकमात्र हमारा मार्ग भगवत धाम ले जाएगा, एकमात्र हमारा मार्ग, एकमात्र हमारा मार्ग। लोग फिर भी नहीं स्वीकार, बड़ा कष्टदायक। कोई अगर ये बोल दे ना, सच में कोई बोल दे कि एकमात्र यही मार्ग से भगवत धाम में, दौड़ के आ जाएं सब, परंतु यही कष्ट है, लोग स्वीकारते नहीं, सही जानने के बाद भी स्वीकारते नहीं। ठीक है, तो और प्रयास कीजिए। लोग मूर्ख हैं, अब हम क्या करें, हम और प्रयास करेंगे। अब जैसे प्लीज कोई बुरा मत मानिए, कल रक्षाबंधन का त्योहार, बहुत लोग हैं ना जुड़े ही नहीं। क्यों नहीं जुड़े, आप कृष्णा से निकट बनने में एक कदम और आगे चल लेते। अरे एक कदम नहीं चलते, एक चौथाई कदम चल लेते, 15 मिनट जुड़ जाते, 20 मिनट जुड़ जाते। जो नहीं जुड़ना ये एकदम गलत है, ये मूर्खता है ना। तो लोग करते हैं, बहुत लोग हैं कि अभी त्योहार चल रहा है, अभी हमसे बात मत कीजिए। क्या ये सब तरीका एकदम गलत है, एकदम गलत है। दो में से एक ही बात सही हो सकती है, या तो आप सभी को ये अनुभव नहीं होगा कि आप बदल रहे हैं,
आप में शुद्धता आ रही, ये अनुभव ही नहीं हो रहा, तो फिर तो बात मत सुनिए। फिर अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसमें कोई मेरे को बुरा नहीं, परंतु अगर लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, हम शुद्ध हो रहे हैं, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, प्रेम के निकट जा रहे हैं, बुराई से दूर जा रहे हैं, अगर ये अनुभव हो रहा है और वो एक कदम और आगे नहीं चल रहा, एकदम गलत, अपराध। ठीक है, आई होप मैंने आंसर किया। चलिए अब पढ़ते हैं कीर्तन। 2 मिनट 10:33। ठीक है, प्लीज बता दीजिएगा आंसर मिला, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे तो फिर पूछेंगे बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम